कुछ लोगों का मान्यता है कि श्रीमती राधा रानी की विवाह तो श्री कृष्ण के साथ हुई ही नहीं है, रुक्मिणी के साथ हुई है। तो ये श्री कृष्ण के साथ जो राधा रानी है तो वो तो अवैध है। तो इस प्रकार के अज्ञानी लोगों के लिए शास्त्र में बहुत सारे जगह पे श्रीमती राधा रानी के साथ श्री कृष्ण के विवाह का बात उल्लेख किया गया है। गर्ग संहिता में हम देख सकते हैं कि गर्गाचार्य जी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं आकर के और श्रीमती की राधा रानी की विवाह श्री कृष्ण के साथ करवाए। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में एक श्लोक आते हैं, उसमें वर्णन है। देखिए श्लोक इस प्रकार है कि वृषभानु सुतावराय श्रीनंदराज कुल प्रदीपाय। नंदराज कुल प्रदीप, नंदराज के पुत्र वो वृषभानु सुतावराय। वृषभानु राजा की कन्या जो है वो कन्या के हस्बैंड है श्री कृष्ण, वृषभानु सुतावराय। इसका अर्थ है वृषभानु महाराज के बेटी के जो पति हैं वो उनके दामाद श्री कृष्ण हैं। और भी बहुत सारे जगह पे वर्णन है। देखिए दूसरा श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है। देखिए आप श्लोक देख सकते हैं इस प्रकार। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है, श्रीमती राधा रानी की जब 12 साल उम्र हुई है तब तो उनके माता पिता उनकी विवाह के लिए थोड़ा सोचने लगे और रायन नामक एक वैश्य के साथ उनकी विवाह के बाद पक्की हो जाती है। जब विवाह के बाद पक्की हो जाती है तो श्रीमती राधा रानी जब इस बात को सुनी तो उन्होंने अपने युग माया की शक्ति के आश्रय में उनकी अपने छाया शरीर को घर में रख करके और दिव्य शरीर में वो युग माया के आश्रय में रहने लगे और छाया राधा के साथ ही रायन की विवाह हुई है। फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण में दूसरा श्लोक में वर्णन करते हैं वो जो रायन थे वो गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के अंश नाम पे जाना जाते हैं। तो श्री कृष्ण के अंश ही रायन के रूप में आए हैं और छाया राधा को विवाह किया है। जो असली दिव्य राधा हैं वो तो घर से बाहर, वो तो युग माया के आश्रय में है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस श्लोक में वर्णन है। फिर गोपाल चंप में श्री जोग गोस्वामी वर्णन करते हैं कि पूर्णमासी युग माया देवी समस्त गोपियों को, राधा रानियों को अपने युग माया के बल पे और उन्होंने अपने वृंदावन में सुरक्षित रखे और छाया रूप में श्रीमती राधा रानी और अन्य सखियों को छाया रूप में इन अपने अपने घर में रखे हैं। उनके ही विवाह अन्य गोपों के साथ हुई है, न कि असली वाले गोपी, असली वाले राधा की विवाह हुई। जो हुई है वो छाया राधा की हुई है। कुर्म पुराण में भी एक बात का वर्णन आते हैं कि श्रीमती सीता जी की जो हरण हुई है वो एक्चुअली सीता जी नहीं थी। सीता जी को तो भगवान श्री रामचंद्र अग्निदेव के पास सुरक्षित रखे गया है और छाया सीता को लेकर भगवान रामचंद्र जब वनवास में गए तो छाया सीता को लेकर के रावण चोरी करके भाग गया। ये कुर्म पुराण में वर्णन है। इसी प्रकार यहाँ पे भी श्रीमती राधा रानी की विवाह जो रायन के साथ हुई है और रायन वो जो वैश्य है वो एक्चुअली छाया राधा रानी को साथ विवाह किया है, न कि असली राधा रानी को। फिर ब्रह्म संहिता में भी वर्णन है श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की ही पत्नी है। फिर गोपाल तापनी उपनिषद में जो अष्टादश अक्षर मंत्र है, जो गुप्त मंत्र है, उस गुप्त मंत्र में भी वर्णन है कि श्रीमती राधा सहित अन्य जितने सारे गोपियाँ हैं उन समग्र गोपियाँ श्री कृष्ण की ही पत्नी हैं। इस प्रकार हम बहुत सारे शास्त्र में देख सकते हैं कि शास्त्र के गूढ़तम रहस्य को जानने वाला समझ सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियाँ वो सब श्री कृष्ण भगवान के ही पत्नी हैं। सच्चा। फिर श्रीमद् भागवत में भी बहुत सारे जगह पे दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियों ने आर्यपुत्र के नाम पे संबोधन किया है। आर्यपुत्र पति को कहा जाते हैं। और श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियाँ जो है वो भगवान श्री कृष्ण के नित्य सहचरी, नित्य पत्नी, नित्य सेविका, ये
ब्रह्म संहिता में भी वर्णन है और दिव्य दिव्य शास्त्र में भी वर्णन है। गोपाल तापनी में वर्णन है, गर्ग संहिता, गोपाल चंपू और ब्रह्म वैवर्त पुराणों में इस प्रकार का वर्णन है। और विशेष विशेष जगह पे भी है। जस्ट आप इतना समझ जाइए कि बिना जाने किसी प्रकार का टिप्पणी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की ही अर्धांगिनी है, सहधर्मिणी है, नित्य प्रिया है। राधा रानी नित्य सहचरी है और श्री कृष्ण के सर्व प्रियाओं में सर्वोत्तमा है। फिर रूप गोस्वामी भी एक श्लोक उल्लेख करते हैं विष्णु पुराण से कि जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को प्रिय है उतना ही प्रिय उनके कुंड। इससे प्रमाणित होता है कि राधा रानी श्री कृष्ण के अति प्रिय है और उनका कुंड भी उनको इतना ही प्रिय है। इस श्लोक का उल्लेख करते हैं तो इससे प्रमाणित होता है श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को अति प्रिय है, अर्थात उनके नित्य संगिनी नित्य सहचरी श्रीमती राधा रानी की जय।